channel. So today I am going to discuss exercise 1.4 that is of cyclic group. तो cyclic group क्या होता है? Let G be a group if for some A belongs to G. हमने माना G कोई ग्रुप है और कोई एलिमेंट A G के अंदर बिलोंग कर रहा है. Every element X of G. जब हर एक एलिमेंट X जो G को बिलोंग कर रहा है वो इस टाइप का बन जाए A की पावर n, where n एक इंटीजर हो, then G को हम बोलेंगे cyclic group and it is denoted by this symbol. Means G का हर एक एलिमेंट A से जनरेट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल G इस टाइप का ग्रुप होगा हमारे पास साइक्लिक ग्रुप A की पावर -3, A की पावर -2, A की पावर -1, A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2 अप टू so. G ऐसा ग्रुप है जो A से जनरेट हो रहा है. मीन्स A की पावर करने पे हमें G के एलिमेंट्स मिल रहे हैं. Here A is called generator. A को हम क्या बोलते हैं? जनरेटर. क्यों? A की एलिमेंट से पूरा ग्रुप बन जाए. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्रुप है, इसमें जनरेटर आयटा है. कैसे आयटा? अगर मैं आयटा की पावर इसका जनरेटर आयटा है, मीन्स हम इसको आयटा से पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं. देखिए कैसे. अगर मैंने आयटा की पावर 1 की तो मुझे ये वाला एलिमेंट मिल गया आयटा. मैंने आयटा की पावर की 2 तो मुझे मिल गया -1. सो ये वाला एलिमेंट भी मिल गया. आयटा की पावर क्यूब किया तो माइनस आयटा, ये वाला एलिमेंट भी मिल गया. आयटा की पावर 4 की तो 1, तो ये एलिमेंट मिल गया. चारों एलिमेंट्स मैंने आयटा से जनरेट कर दिए. तो आयटा इसका हो गया जनरेटर. ये ग्रुप बन गया साइक्लिक ग्रुप. सिमिलरली इस पूरे ग्रुप को मैं माइनस आयटा से भी जनरेट कर सकते हैं. माइनस आयटा की पावर 1 माइनस आयटा, सो ये वाला एलिमेंट जनरेट हो गया. माइनस आयटा का स्क्वायर -1, ये एलिमेंट भी जनरेट हो गया. माइनस आयटा का क्यूब, ये आ जाएगा आयटा, ये वाला एलिमेंट भी जनरेट हो गया. माइनस आयटा की पावर 4, दिस इज 1, ये वाला एलिमेंट भी जनरेट हो गया. चारों एलिमेंट जनरेट हो गए. मीन्स इस ग्रुप के दो जनरेटर्स हैं, आयटा एंड माइनस आयटा. तो किसी भी ग्रुप के हमारे पास कितने भी जनरेटर्स हो सकते हैं तो डिपेंड करेगा ग्रुप के ऊपर. देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक नोट में गिवन है साइक्लिक सब ग्रुप. साइक्लिक सब ग्रुप क्या है? लेट G बी एनी ग्रुप एंड A कोई एलिमेंट है G का. जो H है हमने वो लेट किया A की पावर n एंड बिलोंग टू Z. मींस H के अंदर A की पावर के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम H को बोलेंगे साइक्लिक सब ग्रुप. वही बात आगे कंसेप्ट ग्रुप और सब ग्रुप का. मींस ग्रुप के अंदर साइक्लिक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप होता है, ऐसे ही साइक्लिक ग्रुप के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा. थ्योरम देखते हैं. थ्योरम नंबर 1, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन. इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. इसके कन्वर्स के लिए आपको एक्सरसाइज में एग्जांपल गिवन है मैट्रिसेस वाला कि हम देखिए साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन होगा. ये ग्रुप साइक्लिक ये वाला जो हमारे पास मैट्रिसेस वाला ग्रुप है ये एबिलियन तो है, लेकिन ये किसी एक मैट्रिक्स को ले लो उससे आप चारों एलिमेंट जनरेट नहीं कर पाओगे. तो आप एग्जांपल रीड कर लीजिएगा. यहाँ पे हम देखते हैं एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन. से यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट G दैट इज A बी अ साइक्लिक ग्रुप. इसका क्या मतलब है? हमने G को जनरेट कर दिया किसी एलिमेंट A से. फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट x, y दो एलिमेंट्स हैं G के. सो किस टाइप के होंगे? x एंड y will be of type x और y जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास टाइप होंगे a की पावर r, a की पावर s फॉर्म में. क्यों? क्योंकि जनरेटर है तो सभी एलिमेंट्स जो है इसकी पावर में हम लिख सकते हैं. तो x है a की पावर r, y है a की पावर s. अब हम करते हैं x डॉट y, ये आ जाएगा a की पावर s डॉट e की पावर s. इसको हम लिख सकते हैं a की पावर r प्लस s. फर्दर इसको हम लिख सकते हैं s प्लस r, ये आ जाएगा a की पावर s डॉट a की पावर r. a की पावर s था y, a की पावर r था x. मीन्स x डॉट y, y डॉट x के इक्वल आ गया. फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x. हेंस ग्रुप इज एबिलियन. तो यहाँ से हमारे पास ग्रुप एबिलियन शो हो जाता है. देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2. If A is generator of cyclic group
देन A इनवर्स इज आल्सो द जनरेटर। ये कैसे शो करेंगे हम इसको? लेट G इज इक्वल टू A से जनरेट हो रहा है, इज अ साइक्लिक ग्रुप। लेट कर लेते हैं x कोई भी एलिमेंट है, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ G। x कोई भी एलिमेंट है हमारे पास G ग्रुप का। सो जो हमारे पास x है वो बिलोंग कर रहा है G के अंदर। तो x को हम लिख सकते हैं a की पावर समथिंग r, जनरेटर की पावर समथिंग। फर्दर हम a की पावर r को लिख सकते हैं a की पावर -1 की पावर -r, जहाँ पे -r भी तो एक इंटीजर ही होएगा। मीन्स फ्रॉम हेयर हमने क्या लिख दिया, एक एलिमेंट x को हमने a की पावर -r की पावर समथिंग में एक्सप्रेस कर दिया। सो फ्रॉम हेयर यू विल राइट दैट ईच एलिमेंट ऑफ G can be written as पावर ऑफ A इनवर्स। तो हमने क्या किया, किसी भी एक एलिमेंट को उठाया G ग्रुप में से और उसको हमने A नेगेटिव की पावर्स में एक्सप्रेस कर दिया। सो हमने एक एलिमेंट को एक्सप्रेस कर दिया, फ्रॉम हेयर क्या आ गया कि A की पावर -1 भी जनरेटर बन गया, इज जनरेटर ऑफ ग्रुप G। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ जनरेटर। जितना ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप का है, मींस अगर साइक्लिक ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हैं तो उसका जो जनरेटर है उसका ऑर्डर मींस a की पावर 6 हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। जैसे मैंने ऑर्डर लिया वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा क्या लिया, लेकिन ये होंगे सेम। सो हम प्रूफ करते हैं, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप। जी हमने लेट कर लिया, एक साइक्लिक ग्रुप है एंड हमने उसका जनरेटर मान लिया ए बी जनरेटर। अब दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, या तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है या ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है। तो केस 1 हम ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, लेट कर लेते हैं हम, ऑर्डर ऑफ ए है n, मीन्स a की पावर n हमें मिल रहा है आइडेंटिटी। So G will contain at least n distinct elements। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये है कि G जो है उसके अंदर a की पावर n e है, मीन्स a किया होगा फिर a स्क्वायर किया होगा अप टू सो ऑन a की पावर n किया होगा। मीन्स हमें पता है ये वाले एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट ही होते हैं। सो एटलीस्ट n डिस्टिंक्ट उससे ज़्यादा और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब हम क्लेम करेंगे, वी विल क्लेम दैट G contains n elements only। G के अंदर n एलिमेंट्स ही हैं, हम इसको क्लेम करेंगे, मतलब हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, सो हमने मान लिया फॉर ईच एक एलिमेंट ले लिया x जो G के अंदर बिलोंग कर रहा है। x अगर G के अंदर बिलोंग कर रहा है, सो वी हैव x को हम लिख सकते हैं a की पावर m, क्योंकि G एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर a है, तो उसको a की पावर समथिंग m लिख लिया, जहाँ पे m क्या है, एक इंटीजर। फिर आप यहाँ लिखोगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, m को हम लिख सकते हैं n क्यूब प्लस समथिंग r, और रिमाइंडर में ऐड करता है 0 से लेके n तक। m को हमने n से डिवाइड किया तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फर्दर देखिए x जो था a की पावर m दैट इज a की पावर n क्यूब प्लस r, दैट इज a की पावर n क्यूब डॉट a की पावर r, फर्दर a की पावर n की पावर क्यूब डॉट a की पावर r। ऑर्डर ऑफ a था n, मींस a की पावर n आइडेंटिटी है, तो ये टर्म आइडेंटिटी की पावर समथिंग आइडेंटिटी। सो ये आ चुका है मेरे पास a की पावर r इंटू e की पावर क्यूब, दैट इज फर्दर a की पावर r। सो फर्दर आप यहाँ देखिए हमारे पास आ चुका है a की पावर r, और r लाइक कर रहा है 0 से n के बीच में। तो देखिए ये जो एलिमेंट है, फर्दर एक लाइन लिखती हूँ मैंने यहाँ पे, ईच एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ फॉर्म a की पावर r where r lies between 0 to n। लेकिन ये एलिमेंट तो इन n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के अंदर ही आ रहा है, कैसे,
क्योंकि आर की जो वैल्यू वो 0 से n के बीच में और ये एलिमेंट्स तो यहाँ पे लाई कर रहे हैं. सो देयरफॉर नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे हेंस G contains only n element, क्योंकि हम कोई और एलिमेंट लेके चले G का, लेकिन वो भी इन n एलिमेंट्स के बीच में ही आ रहा है. So you write the condition hence G contain n elements. Hence G contains n elements. G के अंदर n elements हैं, मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस implies that ऑर्डर ऑफ G कितना है n, और ये फर्दर इक्वल है ऑर्डर ऑफ A के, मीन्स ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के. से अब हम केस नंबर 2 लेके चलते हैं. व्हेन ऑर्डर ऑफ A इज इनफाइनाइट, जब A का ऑर्डर इनफाइनाइट है एंड यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ G मान लेते हैं फाइनाइट. कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव कर देंगे. हम यहाँ लिखेंगे सपोज दैट ऑर्डर ऑफ G इज फाइनाइट. ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ G फाइनाइट है हमारे पास, सो देयर एग्जिस्ट्स इंटीजर्स R and S such that A की पावर R A की पावर S के इक्वल आ जाए. हमने एक थ्योरम की थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स जो हैं कुछ टाइम बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं. यहाँ पे हमारे पास R ग्रेटर देन S है, A की पावर R इज इक्वल टू A की पावर S. फर्दर ये आ जाएगा A की पावर R माइनस S इज इक्वल टू E. फ्रॉम हेयर ऑर्डर ऑफ A आ जाएगा लेस देन इक्वल टू R माइनस S. तो यहाँ से क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट. A का ऑर्डर फाइनाइट है, so write here hence R supposition is wrong, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A तो इनफाइनाइट यहाँ पे गिवन है, so our supposition is wrong. Order of G is also infinite, which is equal to order of A. Means अगर हमने केस फाइनाइट का लिया तो आप लिखोगे फ्रॉम बोथ दीज केसेस ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G. अगर फाइनाइट लिया तो भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर इनफाइनाइट लिया तो भी दोनों इक्वल आ रहे हैं. ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ G आर ऑलवेज इक्वल. नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 4. थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर, एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, तो ग्रुप साइक्लिक होगा. देखिए प्रूफ कैसे करेंगे हम इसका. लेट G be a finite group. हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ G कितना है, n है. लेट हमने कर लिया A कोई भी एलिमेंट है G के अंदर सच दैट ऑर्डर ऑफ A भी कितना है, ऑर्डर ऑफ A n है, मतलब एलिमेंट कैसे हैं, A स्क्वायर से लेके A n तक n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. ये जो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ये G के एलिमेंट्स हैं. क्यों, क्योंकि A जो है वो G के अंदर है, तो A की जितनी पावर करते जाएंगे जब तक आइडेंटिटी नहीं आ जाता तो वो सारे एलिमेंट G के अंदर रहेंगे. एज ऑर्डर ऑफ G हमें दे रखा है n, सो इट मस्ट कंटेन n एलिमेंट्स. अब यही n आ गए और तो एलिमेंट्स का ही, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n भी G भी कितना दे रखा है n, सो n एलिमेंट्स आर A स्क्वायर से लेके A की पावर n. Hence G is a cyclic group and G is generated by A. G जो है वो A से जनरेट होगा. नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर साइक्लिक. फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है तो वो भी साइक्लिक है. अगर आपने इसकी प्राइम ऑर्डर देख लिया तो साइक्लिक आप डायरेक्ट बता सकते हैं. देखिए हम प्रूफ करते हैं. लेट G be a finite group. G हमने लेट कर लिया एक फाइनाइट ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ G हमने क्या लेट कर लिया, प्राइम, वेयर P इज प्राइम. अगर ऑर्डर ऑफ G हमने प्राइम लेट कर लिया, सिंस यू राइट
G is of prime order, जो G है वो मेरे पास प्राइम ऑर्डर का है, therefore G contains टू एलिमेंट्स तो होंगे कि फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है, सो इसके अंदर एटलीस्ट आप मेंशन कर लीजिए यहाँ पे एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो होंगे। सो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 एलिमेंट्स आर A and E, where A is not equal to E, क्योंकि आइडेंटिटी तो हर ग्रुप का एलिमेंट होता है और एक हमने A एलिमेंट मान लिया जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। अगर आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है और A एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, फ्रॉम हियर ऑर्डर ऑफ A किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ सकता है हमारे पास ऑर्डर। सो हमने लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ A हमारे पास M है। सो नाउ लेट कर लेते हैं हम H इज अ cyclic group of G generated by A। हमने लेट कर लिया यहाँ पे H एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है A से। साइक्लिक तो हमें प्रूव करना है, देखिए एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो H को हमें साइक्लिक प्रूव करना और सब ग्रुप मान लो सिंपल, ठीक है। साइक्लिक तो हमें प्रूव करना है ना, तो आपकी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। H एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है A से, सो ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू M इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। H एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप जो A से जनरेट हो रहा है, अगर ये सब ग्रुप है हमारे पास जो A से जनरेट हो रहा है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा M होगा। अभी हमने थ्योरम भी करिए कि अगर फाइनाइट ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट है इसका ऑर्डर M है जिससे वो जनरेट हो रहा है तो ग्रुप क्या हो जाएगा साइक्लिक हो रहा है। सो ऑर्डर ऑफ H हमारे पास A के इक्वल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय लैग्रेंज थ्योरम जो सेकंड चैप्टर में आएगी। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो M डिवाइड कर रहा है P को, और जो हमारे पास M है ऑर्डर ऑफ A M है, ये ग्रेटर देन 2 है, P को डिवाइड करें, P के हम प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर या तो 1 इसको डिवाइड कर सकता है प्राइम नंबर को, या वो खुद प्राइम नंबर हो, तो 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 से बड़ा है। फ्रॉम हियर M आ जाएगा P के इक्वल, M आ गया P के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास H किसके इक्वल आ जाएगा G के। तो हमें यहाँ शो क्या करना था, जो एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है उसको इसको हमें शो करना साइक्लिक, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए साइक्लिक, इसको शो करना है। तो यहाँ पे ये भी साइक्लिक है ये भी साइक्लिक है, इक्वल आ गया, मींस जो G है वो भी हमारे पास क्या है साइक्लिक। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 6, ये कहती है एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसेस सबग्रुप्स। एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर कंपोजिट है उसके प्रॉपर सबग्रुप्स हमें मिलेंगे। सो हम लेट कर लेते हैं let G be a finite group of composite order। तो देखिए let G be a finite group of composite order, let कर लिया T हमने, मीन्स ऑर्डर ऑफ G हमने लेट कर लिया T। T कंपोजिट है, हेंस T को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं M इंटू N, जहाँ पे मोड ऑफ n भी बड़ा होगा 1 से, मोड ऑफ n भी ग्रेटर देन होगा 1 से। सो यहाँ से हमारे पास दो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 कि जो हमने G फाइनाइट ग्रुप मान लिया कंपोजिट ऑर्डर है, ये G ग्रुप साइक्लिक होगा व्हेन G इज साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक है तो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हुआ होगा। सो व्हेन G साइक्लिक लेट कर लेते हैं A नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी B जनरेटर ऑफ G। हमने A को नॉट इक्वल टू E क्यों माना, अगर हमने A को E के इक्वल माने मींस आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या है 1, तो ऑर्डर ऑफ अगर वो E से जनरेट हो रहा है तो यही ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या दे रखे कंपोजिट, सो 1 इज नॉट कंपोजिट, 1 तो कंपोजिट है ही नहीं, सो देयरफॉर हमने माना A इज नॉट इक्वल टू E, इसका जनरेटर माना। This implies that order of G equals to order of A। जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है वही हमारे पास जनरेटर का जो ऑर्डर है उस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर दोनों इक्वल होते हैं। सो हमने लेट कर लिया MN क्योंकि हमें गिवन है कंपोजिट ऑर्डर। सो हम बात करते
आइडेंटिटी मिल जाएगा। मीन्स a की पावर n की पावर m करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा हमें। फ्रॉम हेयर ऑर्डर ऑफ a की पावर n लेस देन इक्वल टू हो जाएगा n से। अब हम लेट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ a कितना है, लेट ऑर्डर ऑफ a की पावर n r लेट कर दिया हमने। सो फ्रॉम हेयर r किसके इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू m। r लेस देन इक्वल टू m है, इफ फर्दर लेस देन इक्वल टू m इनटू n होगा। क्यों, बिकॉज n हमने ले लिया यहाँ पे ग्रेटर देन 1। सो mn किसके इक्वल है, t के इक्वल है। सो r लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू t। मीन्स यहाँ से क्या आ गया, r लेस देन t। फर्दर यहाँ पे आप इक्वल टू हटा दीजिए बिकॉज हमें स्ट्रिक्टली लेस देन दिखाना है। फर्दर यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एक h a की पावर n बी अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ g। हमने लेट कर लिया साइक्लिक सबग्रुप है g का जो a की पावर n से जनरेट हो रहे हैं। सो फ्रॉम हेयर ऑर्डर ऑफ h कितना होगा, ऑर्डर ऑफ a की पावर n दैट इज r के इक्वल। मीन्स ऑर्डर ऑफ h हमारे पास आ रहा है r के इक्वल। सो ऑर्डर ऑफ h r के इक्वल आ रहा है और जो r है वो छोटा है t से। t क्या है, पूरे ग्रुप का, t जो है पूरे ग्रुप का ऑर्डर है और इसके अंदर एक साइक्लिक सबग्रुप माना जिसका ऑर्डर r है। अब अगर r छोटा आ रहा है t से, इसका मतलब इसके अंदर कंटेन है, मींस ये एक सबग्रुप है इसका। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट इज दैट व्हिच इंप्लाइज h is proper subgroup of g। जो h है वो प्रॉपर सबग्रुप है g का। अभी तो हमने सिंपल एक सबग्रुप माना, प्रॉपर्ली एक सबग्रुप है। केस नंबर 2, when g is not cyclic, when g is not cyclic, अगर cyclic नहीं है so order of any element will be less than equal to order of g। क्योंकि साइक्लिक में तो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन साइक्लिक नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा। सो हम लेट कर लेते हैं b एक एलिमेंट g का सच दैट लेट b be an element of g such that एलिमेंट कैसे लेट किया कि जो ऑर्डर ऑफ b है वो p के इक्वल है which is greater than equal to 2। अगर 2 से इक्वल क्यों माना, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, आइडेंटिटी वाला केस नहीं आएगा, तो हमने माना ऑर्डर ऑफ p जो है वो ग्रेटर देन 2 है। ऑल्सो जो p है, p एक एलिमेंट है g का, तो कोई भी एलिमेंट लीजिए उसका ऑर्डर ऑफ g से कम है। तो हमने लेट कर दिया, लेट h एक सबग्रुप है, h इज अ सबग्रुप ऑफ g जिसमें ऑर्डर ऑफ h हमने लेट कर लिया p है। मीन्स यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ h लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। मीन्स हमें एक h ऐसा सबग्रुप मिला जिसका ऑर्डर g से कम है, तो मतलब ये क्या बन गया, प्रॉपर सबग्रुप बन गया। हेंस h इज प्रॉपर सबग्रुप। नेक्स्ट करते हैं थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एवरी सबग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर हमने साइक्लिक ग्रुप का एक सबग्रुप बनाया तो वो भी साइक्लिक। देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक साइक्लिक ग्रुप और उसका सबग्रुप दोनों लेट कर लेते हैं। लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप लेट कर लिया हमने। एंड जो साइक्लिक ग्रुप है वो A से जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाय A। सो हम G को लिख सकते हैं जनरेटेड बाय। नाउ H हमने लेट कर लिया, लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ G। अब हमें सबग्रुप को साइक्लिक प्रूफ करना है, मींस किसी एक एलिमेंट उसको जनरेट करना है। फॉर दैट फर्स्ट हमें लेट कर लिया अगर H G के इक्वल है या फिर H आइडेंटिटी एलिमेंट है, इन दोनों ही केसेस में साइक्लिक होगा, क्योंकि G भी साइक्लिक है तो H भी साइक्लिक और आइडेंटिटी साइक्लिक होता ही है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं लेट करेंगे, हम लेट करेंगे कि H इज अ प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G। H को हमने लेट कर लिया एक प्रॉपर सबग्रुप G का, तो हमने लेट कर लिया एलिमेंट X जो
H में बिलोंग करे, क्योंकि H एक प्रॉपर सब ग्रुप है तो वो G के अंदर भी बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज कि वो G के अंदर बिलोंग करेगा। सो X किस टाइप का होएगा, A की पावर समथिंग, सपोज A की पावर T, क्योंकि वो G के अंदर भी बिलोंग करेगा, G के अंदर एलिमेंट्स है A से जनरेट होते हुए। सो X बिलोंग करेगा A की पावर T टाइप में बिलोंग करेगा, जहाँ पे T हमारे पास कोई भी इंटीजर है। फर्दर देखिए, सिंस H इज अ ग्रुप, सब ग्रुप है तो ग्रुप तो है ही, सो देयरफॉर A की पावर माइनस T भी बिलोंग करेगा H के अंदर। सो H कंटेन्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स दोनों कंटेन्ड है। फर्दर हमने यहाँ लेट कर दिया, लेट M इज लीस्ट पॉजिटिव पावर, जो H के अंदर है M हमने लेट कर ली लीस्ट पॉजिटिव पावर सच दैट कि A की पावर M बिलोंग कर रहा है H के अंदर, देन we shall prove H is cyclic, H को हमें शो करना है साइक्लिक। सो मीन्स हमें बेसिकली शो करना है कि H जो है वो A की पावर M से जनरेट हो रहा है। तो ले लेते हैं आपको एक और एलिमेंट, लेट A की पावर T बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, हम शो करेंगे कि A की पावर T भी A की पावर M से जनरेट हो रहा है। एलिमेंट we will claim that T is multiple of M, T को मल्टीपल शो कर देंगे M का। अगर मल्टीपल नहीं है अदरवाइज क्या होगा, T को अगर हमने M से डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर आएगा, R लाया करेगा 0 से लेके M तक। अब देखिए A की पावर M H के अंदर है, तो A की पावर M क्यू से मल्टीप्लाई करो तो भी H के अंदर होगा। सो A की पावर माइनस M क्यू भी H के अंदर है, और A की पावर T हमने लेट किया H के अंदर, सो A की पावर T एंड A की पावर माइनस M क्यू दोनों बिलोंग कर रहे हैं H के अंदर, तो इनकी प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी क्लोजर प्रॉपर्टी से, T माइनस M2 भी बिलोंग करेगी H के अंदर। T माइनस M2 मीन्स A की पावर R, जैसे T माइनस M2 R आ जाएगा, A की पावर R बिलोंग करके H के अंदर, A की पावर R जहाँ पे R है M से छोटा है, लेकिन हमने यहाँ लेट किया था कि M सबसे छोटी पावर है, लेकिन उससे छोटी हमें एक R मिली, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर 0 है, मीन्स T इज इक्वल टू MQ है। सो मीन्स हम लिख सकते हैं A की पावर T को A की पावर M इंटू क्यू, मीन्स जो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वो M से जनरेट हो रहा है A की पावर M से, हेंस वी कैन राइट दैट H इज साइक्लिक। यही हमें चीज प्रूव करनी थी। Rest of the theorems we'll discuss in the next video. Till then, thank you.